हेलो दोस्तों, टुडे विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20. These three questions are left. First we'll start with question number 18. Question number 18 says कि a spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center at A. Radii दिया हुआ है as shown in figure. Now we will draw the figure. And what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो 13 consecutive semicircle दिए हुए हैं. इन 13 semicircle में सक्सेसिव सेमी सर्कल का लेंथ भी गिवन है और सेंटर भी गिवन है. तो ये रहा लेंथ. दिस इज योर क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड दिस. सी दिस इज ए. यहाँ पे ए है और ये बी है. यहाँ से देखो, ये L1 है और S है. ये यहाँ से डॉट डॉट. सपोज ये दो सेंटर है एक स्पाइरल का. इसमें स्पाइरल का दो सेंटर होगा, एक तो ए है और दूसरा बी है. सो दिस इज बी. यहाँ ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल L1, दिस इज L2, दिस इज L3 and this is L4. So we have to find the length of successive semicircle. Question number 18, exercise 5.3. तो देखो, सर्कम सर्कल है क्वेश्चन नंबर 18. ये सरकमफेरेंस L1, L2, L1, ये L1, L2, L3, ये L13 तक है. तो जो N है, इसमें जो N है वो N है 13. तो यहाँ देखो, L1 क्या होगा, ये सारे सेमी सर्कल हैं. दीज आर सेमी सर्कल. तो देखो, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, L टोटल लेंथ फाइंड करना है. तो देखो L क्या होता है, पाई R1. R1 R2 गिवन है, ये मैं लिख देता हूँ. R1 R2 गिवन है. R1 इज 0.5 सेंटीमीटर, तो R2 है 1 सेंटीमीटर और R3 है 3/2 सेंटीमीटर. तो फिर R4 2 सेंटीमीटर, R5 5/2, R6 3, R7 4 और ऐसे ही R of 13 भी कुछ ना कुछ होगा. उसको 13/2 सेंटीमीटर लिखोगे. 13/2 सेंटीमीटर. तो जो भी है वो सारा गिवन है. ये 7/2 है. इसको 6/2 लिखो. 6/2. तो अगर n है, अगर n पूछा गया है R of n, तो इसको लिखोगे n/2 सेंटीमीटर. ठीक. और यहाँ पे n का वैल्यू 13 है. तो दिस वे वी आर स्टार्टिंग. यहाँ देखिए, पाई बाई 2 cm सेंटीमीटर. यहाँ से L2 होगा. L2 लिखोगे R2, तो मतलब 2, ये हो गया पाई सेंटीमीटर. तो मतलब इसमें लिखना है 2 इंटू पाई/2. ये हो गया 2 पाई/2 सेंटीमीटर. ये 1 पाई/2 था. ये है L3, इसको लिखोगे 3 पाई/2. ये है L4, तो पाई R4, इसको लिखोगे 4 पाई/2. यहाँ से L13, तो ये हो जाएगा पाई R13 और इसको लिखोगे 13 पाई/2. ये हो गया 13 पाई/2. तो ऐसे करके लिखना है. नेक्स्ट पार्ट है कि हमें सबका लेंथ कैलकुलेट करना है. वी हैव टू फाइंड द सक्सेसिव टोटल लेंथ. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल. पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या, ये जो लेंथ है L इक्वल टू क्या होता है, L1, L2, L3, L4 डॉट 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 L of 13. तो देखो, सबको ऐड करोगे. सबको ऐड करने से यहाँ पे लिखते हैं पाई/2. ये क्या है,
2 पाई/2, ये हो गया 3 पाई/2, सब में तो यही है ना 4 पाई/2। ये कंटिन्यू करोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीछे भी दिया हुआ है, बट स्टिल वी हैव टू सॉल्व दिस। सो अप टू हियर वी हैव सॉल्व। यहाँ से पाई/2 कॉमन ले लेते हैं। पाई/2 जब कॉमन लेंगे तो ये होता है 1 + 2 + 3 डॉट 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 ये +13। अब देखो एक वैल्यू हमने पहले सीखा हुआ है, ये फॉर्मूला है S of n is n/2 into a plus n। ये तो आता है। यहाँ देखो n का वैल्यू है 13, तो π/2 इंटू a इज 1, n इज 13, ये लिखोगे π/2 इंटू 14। अब मुझे बताओ पाई का वैल्यू गिवन है कि 22/7 लेना है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 14। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 14, तो बचा क्या? और टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल कितने हैं? अच्छा, यहाँ n/2 नहीं लिखा हमने, देखो ये फॉर्मूला है सी, तो यहाँ 13 और यहाँ पे लिखना है राइट दिस। यहाँ पे देखो ये लिखोगे π/2 और इसको हमने ऐड करना है, तो ये हो गया 13/2 इंटू 1 + 13, ये लिखोगे हाफ, ये हो गया 22/7, 22/7, ये हो गया 13/2 और ये हो गया 14। तो इससे तो इसको क्रॉस कर दोगे, ये हाफ से इसको क्रॉस करो तो 11 होता है। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर, दिस इज 143 सेंटीमीटर। ये 143 सेंटीमीटर आंसर है। राइट, नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 सेज कि 200 logs आर स्टैक्ड in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row। देखो सबसे नीचे 20 लॉग है और उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are there in top row? टॉप में कितना है ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। We are solving question number 19. देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो फर्स्ट लॉग में कितना, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए है 20 और देखो पहले में अगर 20 है तो इसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, फिर 17। अगर ऐसा है तो डी कितना हो गया, 19 - 20 दैट इज -1, तो डी इक्वल टू -1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ n, ये 200 गिवन है, यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और n की वैल्यू फाइंड करोगे तो फिर पूछा गया है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग हैं ये पूछा गया है, तो दिस वी विल फाइंड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं दैट यू रिमेंबर योरसेल्फ। सी Sn होता क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, और इसको कितना लिखते हो 200। ये n कितना है फाइंड करना है। ओके, दिस इज 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 एंड दिस इज 200।
क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो, और क्वेश्चन नंबर 19 में देखो लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लॉग इन अपर मोस्ट रो, और अपर मोस्ट रो में 25th आया, दो आया फ्रैक्शन से, या तो 25 आया या फिर 16 आया। अगर 25th हम पुट करते हैं और 25th पुट करने के बाद वी गेट टोटल नंबर ऑफ लॉग -4, तो -4 तो हो नहीं सकता। -4 अगर नहीं हो सकता तो विल चेक इन 16th रो। अब 16th रो का मतलब है a प्लस 15d। यहाँ देखो ये 20 है और ये 15 इंटू -1, इसका मतलब 20 माइनस 15 दैट इज 5। तो जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें 5 लॉग हैं। लकड़ी का गट्ठल है, उसको लॉग बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये एक के ऊपर जब एक को रखोगे तो इसी को स्टैक बोलते हैं। जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे तो ये स्टैक ओवरफ्लो होता है, ऐसे रखा जाता है। घर में अपन बुक्स को स्टोर करते हैं स्टैक में, ये स्टैक होता है। ये रखा गया है एक के ऊपर एक रो में रखा गया है, और सबसे लोएस्ट में कितना है और अपर मोस्ट में कितना है, तो वो उसको सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज वी गॉट टू वैल्यू फ्रॉम this factor quadratic equation. Upon solving this quadratic equation, we got two value for n. पहला था 25 and another is 16. Upon solving for 25, हमें जो टोटल मिला वो माइनस का 4 मिला, और माइनस तो नहीं हो सकता ना पॉसिबल, तो वी स्किप दैट। फिर वी केम टू 16th पार्ट, दूसरा आंसर, तो 16 वाला में 5 आया और अपन आंसर यही है। तो लास्ट वी आर लेफ्ट विथ 20th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का ये तीसरा क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायग्राम है, इसको आपको पढ़ना है and read this question and we'll solve it. See, this question says in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from first potato, and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. Now there are 10 potatoes in a line. So a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back to it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. Now see, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. So what is the total distance the competitor has to run? टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को कितना रन करना पड़ता है उसको सॉल्व करना है। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, और वहां से चेक करेंगे कि एक पोटैटो को पकड़ के लाने में और फिर बकेट में रखने में उस गर्ल को कितना टाइम लगता है। चलो विल स्टार्ट। होप यू हैव रिटन दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 सेज, आई हैव ऑलरेडी रेड, आप उसको पढ़ें, डायग्राम बनाएं and we will solve this. And solution for another rest of the questions of this chapter is already uploaded, so do go through this the remaining part. यहाँ देखो, यहाँ बकेट रखा हुआ है, 10 पोटैटो है। कितने पोटैटोज रखे हैं? 10। और एक बकेट है, यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है। पहला जो है वो 5 मीटर के बाद है, उसके बाद 3 मीटर के बाद है, और ऐसे ऐसे 10 पोटैटो है। तो अपन सीधा सीधा लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10। तो यहाँ देखो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। इतना तो है, ये सब मीटर में है, सो आप कंसीडर करो ये सब मीटर में है। ये बकेट है, इसके ऊपर पोटैटोज रखे गए। अब हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। देयर आर 10 पोटैटोज, सो शी कंटिन्यूज, what is the total distance the competitor has to run?
कितना डिस्टेंस कॉम्पिटिटर को रन करना होगा। तो देखो पहला पोटैटो के लिए D1, पहला पोटैटो के लिए D1 होता है डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर टू पिकअप, डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर distance run by the competitor to pick up first potato equal to 2 into 5 that is 10 मीटर। तो पहला को करते हैं सॉल्व, तो 10 मीटर हुआ। और D2 में देखो सेकेंड पोटैटो क्या होगा, 2 into 5 प्लस 3। थर्ड देखो, थर्ड होता है D3, और D3 को जब सॉल्व करते हैं तो इसमें थर्ड पोटैटो, और थर्ड पोटैटो को जब सॉल्व करोगे तो देखो 2 into 5 प्लस 2 into 3, 2 into the third, the distance covered by the competitor to pick up third potato। अब टोटल नंबर ऑफ पोटैटोस 10 है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब देखो यहाँ पे तीसरा को करने के लिए कितना लगा, वैल्यू पता है ना पहले से, ये होता है 2 into n-1 into d। इससे ऐसे पिक करते हैं, ये यहाँ पे गर्ल है वो जाती है, तो यहाँ से यहाँ जाती है, वापस यहाँ से इधर जाना है और यहाँ से यहाँ आना है। तो अगर डिस्टेंस d है तो 2 बार कवर करेंगे, जब 2 बार डिस्टेंस d कवर करोगे तो 2d हो जाएगा। तो वही हो रहा है, पहला 5 पे था तो 10 हुआ, दूसरा का इतना, तीसरा का ये रहा। फिर फोर्थ लिखोगे तो फोर्थ वाले में 2 into 5 प्लस 3 into 3। अब जब nth लिखते हैं तो nth पोटैटो में 2 into 5 प्लस n-1 into 3। अब n है कितना, n का वैल्यू 10 है, तो बस क्या लिखोगे 10th। तो 10th लिखोगे, 10th होता है 2 into 5 प्लस 9 into 3, तो ये हो गया 2 into 5 प्लस 27, सो 32 टू ज़ा 64, तो 64 हुआ, और 64 हो गया अपन लास्ट अटेम्प्ट। तो लास्ट वाला टेंथ वाले में, टेंथ का वैल्यू फाइंड किया, तो ये दिस इज 5 प्लस 27, और ये 5 प्लस 27 होता है 64, दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट दिस वैल्यू। तो टेंथ वाले रो में 64 आया, तो इसको यहाँ तक रुक जाओ, यहाँ रुक लेते हैं। अब सॉल्यूशन पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये लास्ट वाला था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, टोटल डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस होता है D1 से लेके D1, D2, D3, टोटल यहाँ से D of 10, सबको ऐड करोगे, और जब सबको ऐड करोगे तो ये होता है 2 into 5, फिर प्लस, एक तो ये हो गया, दूसरा देखो 2 into 5 प्लस 3, फिर देखो 2 into 5 प्लस 2 into 3, फिर देखो 2 into 5 प्लस 3 into 3, और ऐसे करके लिखोगे 2 into, लास्ट में देखो 2 प्लस 2 into 5 प्लस ये जो 3 into 3 है, लास्ट वाले में 9 into 3 होगा। तो इतने को सॉल्व करना है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ कॉमन मिलेगा,
जो कॉमन है वो देखो क्या है। एक फॉर्मूला पहले पता है, ये पढ़े हो, एस ऑफ एन होता है n/2 और a प्लस एल। तो वैल्यू क्या है, सम ऑफ n टर्म इज n/2 इंटू a प्लस एन, और a प्लस लास्ट टर्म तो ये रहा और फर्स्ट टर्म ये है। तो देखो, और n कितना है, 10 है, तो 10/2 इंटू a इज 10 प्लस लास्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म है, चलो एक स्टेप लिख लो, ये स्टेप, दिस विल हेल्प यू एंड फॉर देयर आफ्टर यू विल फाइंड द आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, सो नेवर इग्नोर दिस एंड सॉल्व इट मल्टीपल टाइम्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व। नाउ सी, यहाँ से हमें क्या मिला, 2, और ये 5 कॉमन मिला, सब में 5 है। देखो एक में 5 है, एक में 5 प्लस 3 है, एक में 5 प्लस 2 इंटू 3 है, फिर एक में 5 प्लस 3 इंटू 3 है, और ऐसे करके एक में 5 प्लस 4 इंटू 3 है। और यही जब सॉल्व करोगे, यहाँ देखो 5 प्लस यहाँ पे क्या है 9 इंटू 3, ये हो गया लास्ट वाला। तो यहाँ देखो टोटल का आंसर करोगे, 5 कॉमन है, देखो 2 इंटू 5 तो सब में है, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 एन प्लस लास्ट वाला जो है वो 10 था, यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं n, और अकॉर्डिंगली विल पुट द वैल्यू। नाउ सी दिस इज 3, और 3 के बाद यहाँ देखो 3 का कॉमन लोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 और अप टू n-1, सब में तो 3 है ही, तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट करोगे, तो देखो ये 2 इंटू 5n प्लस 3, और ये होता है n इंटू n-1 अपॉन 2। तो इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये है 10n प्लस 3n इंटू n-1, और नीचे में पूरा का 2, ये 2 क्रॉस हो गया। अब यहाँ देखो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 10n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n, ये होता है n का वैल्यू पुट करो 10, पुट n इक्वल टू 10। अब यहाँ से n का वैल्यू हमें 10 ही पुट करना है, ये हो गया 10 इंटू 10 प्लस, अच्छा देखो ये क्या है 7n प्लस 3n स्क्वायर, तो ये 70 प्लस 300, तो 370 इज योर आंसर। 370 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा पोटैटो को लाने में, रखने में, तो दिस इज योर आंसर। स्टेप बाय स्टेप वी हैव सॉल्व दिस। सो दिस वाज योर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6, और वो एक्सरसाइज है ट्राइंगल के लिए, तो वो एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।